चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने प्रिंट करना सीखा था, आज हम स्कैन करना सीखते हैं, यानी कि इनपुट लेना सीखते हैं। तो सिंपल से यही फॉर्मेट रहेगा। सामने studio.h एंड conio.h हमने इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे CLR SCR लिख लेते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन क्लियर करने का काम करेगा। और यहाँ पे हमने INT रिटर्न टाइप लिया है, तो यहाँ पे रिटर्न 0 या फिर कोई भी इंटीजर यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, जैसे रिटर्न 1 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कोई वैल्यू को स्कैन करें हम। तो सबसे पहले वैल्यू का हमें वैल्यू के लिए होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। तो किस टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, तो हम सिंपल से INT ले लेते हैं। INT यानी इंटीजर। तो n नाम का एक वेरिएबल लिया है INT। अब हम चाहते हैं कि यूज़र इस पर इनपुट दे, जिसको हम n पे स्टोर करेंगे और उसको हम लोग आउटपुट हम लोग प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर को स्कैन करने के लिए पहले एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को कि हमें एक इनपुट चाहिए, प्लीज़ एंटर एन इनपुट। यहाँ पे ये इनपुट इंटर करेगा, तो उसको स्कैन करने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए हमें लिखना पड़ेगा scanf। और यहाँ पे हम लोग उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा। इंटीजर को हम लोग लिखते हैं %d। और यहाँ पे हम लोग जो इसमें स्टोर कराना चाहते हैं उसके एड्रेस देंगे। तो एड्रेस देने के लिए %% का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे n लिखेंगे। तो ये हमारा स्कैन करेगा। उसके बाद जो हमने स्कैन किया है उसको हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे printf। और यहाँ पे लिख देते हैं your entered value is %d। यहाँ पे जहाँ पे %d लिखूँगा, यानी आउटपुट का जो वैल्यू को जहाँ रखना चाहता हूँ वहाँ पे %d लगा दूँगा। और यहाँ पे हम n को आउटपुट दे देंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक इसमें मिस्टेक किया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए कुछ एरर बता रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन CLR SCR। ओके, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको रन करते हैं। ये देखिए प्लीज़ इंटर एन इनपुट आ रहा है। यहाँ पे मैं 7 इनपुट करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए यूर इंटर वैल्यू इज़ 7। तो इस प्रकार से हम इंटीजर का इनपुट ले सकते हैं। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि कोई कैरेक्टर लूँ, यानी ABCD XYZ 1 2 3 4 ये सब अगर कैरेक्टर के रूप में कीबोर्ड में जितने भी कीज़ रहते हैं, कैरेक्टर रहते हैं, उनको मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा CHAR। बिफोर दैट हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर क्या होता है अगर इंटीजर की जगह मैं कैरेक्टर इनपुट देता हूँ। तो रन करते हैं। यहाँ पे मैं H लिख दिया, एंटर किया, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 वैल्यू देगा, अदर देन अगर इंटीजर आप इनपुट दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको फ्लोट वैल्यू देता हूँ इनपुट में, तो क्या करता है ये फिर, यानी दशमलव वाला वैल्यू देंगे तब क्या करेगा। देखिए जैसे 7.0 लिखा और कुछ डाल दिया। अब इसको देखिए, तो जो इंटीजर है ओनली जो इंटीजर रहता है, यानी दशमलव के पॉजिटिव वाला पार्ट जो रहता है, जो होल पार्ट रहता है उसको ही लेता है, और बाकी डेसिमल वाले पार्ट्स को ये नहीं लेता। तो ये हमने इंटीजर देख लिया। उसी प्रकार हम लोग सेकेंड चीज़ इनपुट लेते हैं कैरेक्टर। इसका भी नाम सेम रखते हैं, बस कैरेक्टर लिखते हैं कैर, और यहाँ पे D की जगह हो जाएगा ये C। इसी प्रकार यहाँ पे भी C हो जाएगा। और इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कैरेक्टर के रूप में कुछ भी डाल सकता हूँ, इसमें सारा कैरेक्टर ले लेगा। जैसे H डाला तो देखिए योर वैल्यू इज़ H।
वैसे अगर मैं इसमें कोई नंबर डालता हूँ तो भी नंबर भी एक कैरेक्टर है, उसको भी आउटपुट दे देता है। उसी प्रकार अगर मैं इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ, ये भी एक कैरेक्टर होता है, तो इसको भी एज आ आउटपुट प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर डालता हूँ तब देखिए क्या होता है। एक से ज़्यादा कैरेक्टर डालने पर भी ये बस शुरू का ही कैरेक्टर लेता है जो सबसे पहले एंटर किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कैरेक्टर इनपुट। उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं जैसे कि डेसिमल वाला लेना चाहते हैं इनपुट के तौर पे, तो उसका होता है फ्लोट। फ्लोट के लिए रन करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग ने ये सब चेंज नहीं किया है। यहाँ पे हम f लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा f। अब इसको रन करते हैं। देखिए हमने यहाँ फ्लोट लिखा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू डेसिमल में डाल सकते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद ये 6 कैरेक्टर तक का, 6 कैरेक्टर तक का देता है, तो ये हमारा फ्लोट हो गया। तो इस प्रकार से हम फ्लोट वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं।